सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेनेट हेराकी। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक इवैल्यूएशन मॉडल है जो कब आया था, 1975 में आया था। इसको कोलैड बेनेट ने इसको दिया है। और इसका मतलब क्या है, बेनेट हेराकी हमें बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है। ये हमारे पास एक इवैल्यूएशन मॉडल होता है जो हमें बताती है कि कोई भी एक्सटेंशन प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट को हम कितने लेवल तक जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं। मतलब हमने किसी के इम्पैक्ट को हम कितने लेवल तक इवैल्यूएट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेनेट हायरार्की। क्लियर है? इसमें क्या होता है, हमारे पास 7 स्टेजेस या हम लेवल हम इसको कह सकते हैं। तो जो पहली हमारी कौन-सी आ जाएगी, इनपुट। फर्स्ट वन कौन-सी आ गई हमारे पास, इनपुट आ गई। सेकंड वन कौन-सी आ गई हमारे पास, एक्टिविटीज़ की, उसमें हमारे पास कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म की गई है। थर्ड कौन-सी आ गई हमारे पास कि पीपल ने उसमें कितना अपने आप में इन्वॉल्व वगैरह किया, मतलब लोग कितने उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। उसके बाद उनका रिएक्शन क्या था उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके। उसके बाद उनकी नॉलेज वगैरह कितनी बढ़ी, कितना उन्होंने उस चीज़ से सीखा। फिर उन्होंने अपने बिहेवियर में किस तरीके से चेंज लाया। और एट द एंड क्या आ गया हमारे पास कि उनका एंड रिजल्ट उस प्रोग्राम को लेके या उस डेमोन्स्ट्रेशन को लेके या फिर कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह को लेके क्या उनमें इम्पैक्ट क्या पड़ा, उस चीज का एंड रिजल्ट उनका क्या था। तो ये हमारे पास ट्रिक है इसको याद करने का। इंटेलिजेंट एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट रेगुलरली, कीप प्रैक्टिसिंग एवरीडे। तो इंटेलिजेंट से क्या आ गया हमारे पास, इनपुट। एस्पिरेंट से क्या आ गया, एक्टिविटीज। पार्टिसिपेट से क्या आ गया हमारे पास, पीपल इन्वॉल्वमेंट। रेगुलर से क्या आ गया, उनका रिएक्शन कैसा था। कीप से हमारे पास क्या आ गया, कासा। प्रैक्टिसिंग से क्या आ गया हमारे पास कि प्रैक्टिस चेंज उन्होंने किस तरीके से की है। और एवरीडे से क्या आ गया हमारे पास, उनका एंड रिजल्ट क्या था। अब हम इसको क्या करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे यार हमारे पास पहला क्या आ जाएगा, पहला जैसे हमारे पास हम बात करते हैं इनपुट की। तो इनपुट बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम मान लो, या फिर हमने कोई डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, या फिर हमने कोई फील्ड विजिट करना है, या अवेयरनेस कैंप को हमने ऑर्गेनाइज करना है। तो इन सब को करने के लिए, मतलब जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई हमने मतलब फील्ड विजिट करनी है, या कोई हमने फार्मर्स को क्या करना है, अवेयरनेस वगैरह प्रोवाइड करनी है, अवेयरनेस कैंप वगैरह हमने ऑर्गेनाइज वगैरह कराना है। तो इन सब चीज़ों को हमने वेल मैनेज करने के लिए, मतलब मैनेजमेंट हमारी किस तरीके से होगी, मैनेज मैनेजमेंट करने के लिए हमें इसमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए, फंड्स चाहिए। हमें उसमें पूरा मतलब रिसोर्सेज वगैरह पूरे प्रॉपर चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हमें उसमें फूड की फैसिलिटीज होनी चाहिए। हमें उसमें वेन्यू डिसाइड करना है कि हमने कहाँ पे उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह कहाँ पे पार्टिसिपेट करवाना है, कहाँ पे हमने उनको लेके जाना है, हमें कितने फंड्स चाहिए उस चीज़ को शुरू करने के लिए। क्लियर है? उसका नेक्स्ट आती है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा हमारा, अब जैसे हमें एक्टिविटीज में यही आ गया कि डेमोन्स्ट्रेशन होनी, डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद हमारे पास आनी चाहिए फील्ड विजिट। क्लियर? उसके बाद हमारे पास जैसे अवेयरनेस कैंप्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास और क्या आना चाहिए इसमें, फार्मर्स मीटिंग। तो इनपुट क्या हो गया कि हमने ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है, अवेयरनेस कैंप है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस चीज़ को शुरू तो करना है। लेकिन हमें इनपुट क्या डालना है उसके अंदर? जैसे हमें उसमें पैसों की ज़रूरत होगी, हमें फंड्स वगैरह चाहिए, उसके बाद हमें रिसोर्सेज़ चाहिए कि हमें उनमें उनका तो मतलब वेन्यू वगैरह डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह है, वो कौन-सी लोकेशन में करवानी है। प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए कि जो फार्मर्स वगैरह हैं या जो अदर पीपल हैं, वो वहाँ पे ईज़िली पहुँच पाएँ। उसके बाद हमें वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको फूड वगैरह पूरा ऊपर देना है, उसका एक्सपर्ट वगैरह कौन से लेक्चर कब करेंगे, उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। कि हम अपनी तरफ से कितना इनपुट दे रहे हैं कि हम इस आउटपुट का
वेट करें। तो इसमें क्या आता है, एक्टिविटीज़ क्या आती है हमारे पास कि हमने डेमोन्स्ट्रेशन होगी, फील्ड विज़िट हो गया, फार्मर्स अवेयरनेस कैंप हो गया, फार्मर्स मीटिंग्स हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पीपल इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। अब पीपल इन्वॉल्वमेंट में क्या है कि हमने उनको वेन्यूज़ वगैरह तो बता दिया है। वेन्यू हमारा हो गया, हमने उनको मतलब जो भी रिसोर्सेज़ वगैरह हैं, जो प्रॉपर हमारे रिसोर्सेज़ हैं, वो भी हमने उनको प्रॉपर दे दिए हैं। वेन्यूज़ हमने उनको बता दिया, रिसोर्सेज़ हमारे हो गए। उसके बाद मनी वगैरह का हमने इंतज़ाम वगैरह सब कुछ कर दिया है। अब हमने उनको क्या करना है कि उसमें फार्मर्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। मतलब फार्मर्स कितने इन्वॉल्व उस चीज़ में हो रहे हैं, मतलब फार्मर्स कितने खुद से वहाँ पे आ रहे हैं, ये सब मतलब देखने के बाद भी। क्या हमने ये देखना है कि क्या हमने इतना सब कुछ अरेंज करने के बाद क्या फार्मर्स वहाँ पे आ पा रहे हैं? क्या फार्मर्स की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है? क्या फार्मर्स उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? तो वो क्या होता है, पीपल इन्वॉल्वमेंट, कि पीपल किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन। ठीक है? नेक्स्ट क्या आता है, रिएक्शन। अब हमने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने करवा रहे हैं। फार्मर्स को हमने क्या करवाया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाई। फार्मर्स ने उसको उसमें पार्टिसिपेट किया, उनमें उन्होंने क्या किया, इन्वॉल्व हुए। और एट द एंड में उनका रिएक्शन कैसा होगा, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर मतलब न्यूट्रल। मतलब हमने इसमें क्या था, रिएक्शन क्या होना चाहिए कि उनका ओपिनियन उस प्रोग्राम को लेके कैसा है, उनके ओपिनियन कैसे थे, उनका इंटरेस्ट कैसा था, उनका फीडबैक कैसा था। तो ये किस में आता है, हमारे पास रिएक्शन में आते हैं। कि ये कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर हमने फार्मर्स को दी है, तो उनका एंड में उनका क्या रिएक्शन था उस चीज को लेके। क्या वो उस प्रोग्राम से सेटिस्फाई हुए हैं? क्या उनका ओपिनियन उस प्रोग्राम को लेके चेंज हुआ है? क्या वो उस प्रोग्राम को दोबारा आगे मतलब आना चाहेंगे? उनका अपना फीडबैक क्या था कि हाँ भाई हम हैं, हम फुली सैटिस्फाई हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। कुछ फार्मर्स होते हैं कि नहीं, बस आज देख लिया, अब हम इतने सैटिस्फाई नहीं हुए हैं, तो हम देखेंगे, इस टाइप से। तो वो क्या होता है, रिएक्शन, कि उनका किस तरीके से रिएक्शन था। मतलब वो खुद तो उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन उनका रिएक्शन किस तरीके से आया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कासा। कासा क्या हो गया हमारे पास, नॉलेज, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, एस्पिरेशंस। ठीक है? तो इसमें हमने इसमें क्या किस तरीके से उनका बताना है कासा का, कि कैसे उन्होंने उस नॉलेज हो गया कि उन्होंने किस तरीके से उस चीज को सीखा है। नॉलेज क्या हो गया कि उन्होंने कैसे उस चीज को सीखा है, सीखा है। ठीक है, मतलब उन्होंने कैसे उसी, उनके एटीट्यूड हो गया, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया है। स्किल हो गया, क्या वो आगे उस चीज को लेना चाहेंगे, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। अब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है, तो उन्होंने फार्मर्स ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, फार्मर्स ने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। उनका रिएक्शन क्या था, उनका फीडबैक आया कि हाँ हमें प्रोग्राम अच्छा लगा। फीडबैक क्या आया उनका, पॉजिटिव, कि हमें प्रोग्राम अच्छा लगा, हम इसको आगे क्या करेंगे, अ, हम इसको आगे लेके जाएंगे, मतलब आगे हम इसको अपनी फील्ड वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो एक प्रोग्राम किसका चला है, कि कोई भी हमें वीट के बारे में चला है, जिसमें उन्होंने सारा बताया, कि हमें फर्टिलाइजर के बारे में बताया उन्होंने, कि फर्टिलाइज़र यूज़ कितना करना है उसमें, डिज़ीज़ के बारे में बताया है कि कौन-कौन सी डिज़ीज़ेज़ आ सकती हैं, उसको कै किस तरीके से मैनेज्ड करना है। तो मतलब उस प्रोग्राम में मान लो कि इसके बारे में बताया। तो फार्मर्स का रिएक्शन क्या था, पॉज़िटिव था, कि हमें आपका प्रोग्राम अच्छा लगा, अब हम इसको अपने क्या करेंगे, फील्ड में इस्तेमाल करेंगे। अब स्किल का क्या मतलब होता है? उन्होंने ना नॉलेज वहाँ से तो गेन कर लिया, मतलब उन्होंने प्रोग्राम सीखा, उन्होंने वहाँ से नॉलेज गेन किया। उनके बिहेवियर में चेंज आया कि हाँ भाई, हम ये चीज़ कर रहे थे, पर इस चीज़ को हम इस तरीके से कर सकते हैं। स्किल क्या हो गया हमारे पास?
स्किल हो गया कि अब वो उस चीज़ को अपनी फ़ील्ड में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्किल क्या हो गया कि हमने क्या करना है, नई-नई टेक्नोलॉजी को हम किस तरीके से सीखते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं। और एस्पिरेशन क्या हो गया कि हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्या आ जाएगा? हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास क्या आते हैं, कासा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास और क्या है। नेक्स्ट हम आ जाता है हमारे पास प्रैक्टिस चेंज। प्रैक्टिस चेंज। अब हमारे पास प्रैक्टिस चेंज में हमारे पास किस तरीके से आ जाएगा, क्या जो मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब फार्मर्स ने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में, क्या एक्चुअल में उन्होंने मतलब क्या एक्चुअल में उनका बिहेवियर चेंज हुआ? मतलब उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया, मतलब उन्होंने प्रैक्टिस वगैरह, मतलब पार्टिसिपेट वगैरह सब कुछ किया, उनका बिहेवियर वगैरह चेंज हुआ। अगर उनका मतलब इन केस उनका बिहेवियर चेंज हुआ तो एंड रिजल्ट उनका क्या था? एंड रिजल्ट होगा उनका आउटकम, या आप कह सकते हो आउटपुट, ठीक है? अब मैं इसको एकदम शॉर्ट से बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लो कि हमको ना ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? इसको मैं बताती हूँ एकदम शॉर्ट मेथड से। अब देखो, मान लो एक हमारे पास क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या कोई भी आप मान लो डेमोन्स्ट्रेशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने के लिए पहले वेन्यू चाहिए, हमें बिल्डिंग्स वगैरह चाहिए कि हमें कहाँ पे ये सेट वगैरह करवाना है, हमें रिसोर्सेज चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए, हमें इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ठीक है? इसके बाद क्या होगा कि ये हमने क्या करना है, पहले हमने ये सब कुछ डिसाइड किया कि हमें मतलब ये वेन्यू चाहिए, हमें कहाँ पे करवाना है, रिसोर्सेज जैसे वाटर की क्या रिसोर्स है, मतलब वाटर रिसोर्सेज वगैरह चाहिए, पानी का, फूड का, खाने वगैरह का। अगर इन केस हमारी कोई फार्मर अगर दूर से आ रहा है, अगर कोई फार्मर दूर से आ रहा है, तो उनका मतलब विजिट स्टे स्टे के लिए भी हमें वहाँ पे चाहिए। रूम वगैरह खाली करवाने के लिए भी हमें वहाँ पे चाहिए, गेस्ट हाउस हो गया या फिर हॉस्टल वगैरह हो गया, तो हम वहाँ पे भी उनका विज़िट करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या आ गया हमारे पास इनपुट, हमें उसमें क्या और क्या चाहिए हमें? मनी चाहिए, कि हमें कितना पैसा लगा रहे हैं, हमें कितने फंड्स हमें मतलब बाहर से मिल रहे हैं। तो ये सब क्या आता है हमारे पास इनपुट, हमने इनपुट अपना लगा दिया। अब एक्टिविटीज़ में मैंने क्या बताया था? अब एक्टिविटीज़ में हमारे पास क्या आता है? एक्टिविटीज़ में हमारे पास आती है कि हमने कौन-सा ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना है, या डेमोन्स्ट्रेशन करवाना है, या फील्ड विज़िट करवाना है। अब हमारे पास ये तो हो गया कि हमने भाई ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया, उसमें हमने पूरा अरेंज वगैरह कर दिया कि हमने उसमें मनी भी हो गया, फंड्स भी हो गए। उसके बाद हमारा उसमें वाटर के रिसोर्स वगैरह जो भी पानी-शानी, उनका फार्मर्स का रहने का इंतज़ाम सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके हम देखेंगे कि लोग कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फार्मर्स जो आए हैं, क्या वो उसमें फुली सैटिस्फाई हैं? क्या वो खुश होके उसमें उस चीज़ में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं? तो उसमें क्या होता है कि पीपल की कितनी इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, ठीक है? तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि पीपल्स इन्वॉल्वमेंट, कि लोगों की कितनी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है? पीपल्स इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं? पीपल इन्वॉल्व के बाद उनका कैसा रिएक्शन है? मतलब वो अपने आप को मतलब क्या उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या उनको कुछ समझ आ भी रहा है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेके? या फिर वो ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं, मतलब उनका रिएक्शन देखना है, उनसे उनका फीडबैक पूछना है कि आपको कुछ समझ आया? क्या आप इसको आगे करोगे? उनके ओपिनियंस क्या हैं कि उनको पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनका वो चीज़ें भी देखनी है। रिएक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगा कि कासा, कि उन्होंने उस चीज़ को कितना मतलब कितना उन्होंने उस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, कितनी उन्होंने अपनी नॉलेज गेन की है, कितना उन्होंने अपने बिहेवियर को चेंज किया है, और क्या वो उस चीज़ को आगे फ्यूचर में
डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, वो आता है कासा में। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस चेंज। प्रैक्टिस चेंज में जैसे आ गया आपका कि क्या मतलब बिहेवियर चेंज वगैरह क्या उनका हुआ है? क्या वो उस चीज़ को करेंगे या नहीं करेंगे? और एट द एंड में क्या आता है? एंड रिजल्ट आता है। प्रैक्टिस चेंज हो गया कि हमने उनको फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, जैसे कि भाई साहब आपकी ये वीट है, अगर आपकी वीट को ये डिज़ीज़ लग रही है, मतलब येलो रस्ट वगैरह कुछ भी मतलब डिज़ीज़ वगैरह लग रही है, तो आपको उसके लिए ये मेडिसिन का यूज़ करना है। लेकिन कुछ जो फार्मर्स होते हैं ना, वो काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप्स के होते हैं। तो मतलब वो होता है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, ये जो एक्सपर्ट हमें जो समझा रहा है ना, इनकी हम नहीं मानेंगे। जो हम मेथड यूज़ करते हुए आ रहे हैं, हमारा जो कन्वेंशनल मेथड जो भी हमारे मेथड जो भी हम पुराने यूज़ करते आ रहे हैं, हम वही मेथड को यूज़ करेंगे, हम इनकी एडवाइस नहीं मानेंगे। कुछ फार्मर्स इस तरीके से भी बोलते हैं। तो मतलब इसमें ये है कि हमने उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम तो दे दिया, हमने अपनी तरफ से तो कर लिया, लेकिन वो उस चीज़ को कितना एडॉप्ट कर कर पाते हैं, कितना एडॉप्ट वो चीज़ को कर रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है प्रैक्टिस चेंज, कि उन्होंने अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाया, उन्होंने अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा-सा मतलब डिफरेंट किया उस चीज़ से कि हाँ भाई अगर ये हमें एक्सपर्ट ये चीज़ समझा रहा है, तो इसमें हमारा ही बेनिफिट है, हमारी ही प्रोडक्टिविटी होगी आगे। तो उस चीज़ को ये किस तरीके से मतलब मैनेज कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस चेंज बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट है कि भाई एक्सपर्ट ने हमें बताया, हमने उस चीज़ को यूज़ किया और हमारा ऑटोमेटिकली क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। हमारी ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी ना, वेदर इट इज़ राइस, मेज़, व्हीट जो मर्ज़ी क्रॉप हो, हमारा ही प्रॉफिट हुआ। तो इसमें क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बेनेट हायरार्की का फ्लो चार्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें थोड़ा इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमारी सिस्टमैटिकली होता है। जैसे मैंने अभी सिस्टमैटिकली बताया, जैसे इनपुट डाला, एक्टिविटीज़ हुई, पीपल इन्वॉल्व होंगे, रिएक्शन क्या आएगी उनकी, उसके बाद कासा, प्रैक्टिस चेंज एंड देन लास्ट में एंड रिजल्ट। 7 लेवल है, ईज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास मतलब क्या इम्प्रूव क्या करते हैं? इम्प्रूव फ्यूचर एक्सटेंशन सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ये हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में और क्या करते हैं ये? मेज़र करते हैं बोथ लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट आउटकम। ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी बेनेट हायरार्की की कुछ इम्पोर्टेंस है। तो गाइज़ आज का हमारा ये लेक्चर ना यहाँ तक ही था। तो थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।